23 साल के युवक ने लगाई फांसी, लव ट्रायंगल का हो सकता है मामला। लाल बहादुर हॉस्पिटल में सुसाइड का एक मामला सामने आया है। युवक का नाम मोहित है और वो एक पत्रकार था। साथ ही उसके परिजन भी मौके पर मौजूद थे। परिजनों ने उसके लिए अफसोस जताते हुए कहा कि वो बहुत खुश मिजाज लड़का था और शाम तक बिल्कुल ठीक था। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और मोहित यानी जिसने आत्महत्या की है उसका मोबाइल अभी पुलिस के पास है पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये भी अभी कहा गया है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। पत्रकार ने फांसी लगा दी है और उसे लाल बहादुर शास्त्री ले आया गया है और यहाँ पे अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब फिलहाल जो जिसने फांसी लगाई है उसका फ़ोन अभी पुलिस के पास है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभिनव कौशिक। वो आपके क्या लगते थे? मेरा चचेरा भांजा हुआ। और कल हम लोग भी मीडिया फील्ड से ही हैं। कल हम लोग चांदनी चौक पे शूट किए। अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 के करीब हम लोग वहाँ से निकले। शूट ख़त्म करने के बाद मैंने मोहित को बोला भी कि मोहित चलो, उसका कोई कॉल आया। उसने बोला कि मामा आप जाओ, मैं आ जाऊँगा। मैं बोला चलो, मेट्रो में कम से कम बात करते हुए अपने घर चले जाना, मैं इधर निकल जाऊँगा, तुम उधर निकल जाना, क्योंकि मुझे वहाँ से 1 घंटे लगते हैं मुझे अपने रूम जाने में। बोला नहीं मामा आप चले जाओ, मैं आ जाऊँगा, मुझे फ़ोन आ गया, मैं बात करके आ जाऊँगा। मैं आ गया रूम पे। रात को 10 बजे उसके एक दोस्त का कॉल आया मुझे। गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी, वो फ्रेंड थी, लड़की थी। तो उसने मुझे कॉल किया कि भैया ऐसे बात है, मोहित कॉल नहीं उठा रहा है। तो मैं फिर उसके बाद कॉल किया। मुझे लगा कि ये लोग हंसी मजाक अपने में कर रहे हो या फिर कुछ झगड़ा ये अपने में ही कर लिए हो, हंसी मजाक कर रहे हो। मैं कॉल किया 2-4 बार, नहीं उठाया। फिर उसके बाद फिर उस लड़की का फिर से मेरे पे कॉल आया। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैं बोला कि ठीक है सुनो, तुम लोग बार बार कॉल कर रहे हो, हम भी कॉल कर रहे हैं, या मैं भी इस वजह से ना उठा रहा हूँ। इसके बाद मैं 15-20 मिनट बाद मैं खुद कॉल करूँगा। जब मैंने 15-20 मिनट बाद कॉल किया तो उसका नंबर ऑफ आ रहा था। तब तक मैं उस लड़की का, उसी बीच में लड़की का मेरे को कॉल आया कि भैया ऐसे बात है, आप मोहित के पास पहुँचो। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से कैब किया, मैं अपने घर से डायरेक्ट मोहित के पास पहुँचा और वो लड़की वहीं पहुंची हुई थी, मतलब मेरे से कुछ देर पहले पहुंची थी। और तब तक जब तक कैब वाले को पेमेंट कर रहा था, तब तक उस लड़की का मेरे पे फिर से कॉल आया और लड़की बोल रही कि भैया मोहित कुछ हो गया है, जल्दी पहुंचो आप। मैं फिर भग के गया, देखा। मैं जब गया तो उस समय ऊपर तो मुझे कोई जाने नहीं दे रहा था। फिर पुलिस आई, मेरे पहुँचते ही 2 सेकंड बाद पुलिस भी पहुँची। मैं पुलिस के साथ ही ऊपर गया तो दरवाज़ा खुला था और वो अंदर से लटका पड़ा था। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका कल कॉल आया था शाम को, उसके बाद से क्या कोई चेंज देखा आपने उनके बिहेवियर में कि वो थोड़े परेशान लग रहे हैं, उस कॉल से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं? नहीं, कॉल ऐसा कुछ तो नहीं था। उससे पहले से तो परेशान था थोड़ा, क्योंकि हमें क्या कारण हो सकती है, इस बारे में कुछ पता है आपको? कारण वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस? वर्क स्ट्रेस तो नहीं है, फाइनेंशियल भी नहीं कह सकते हैं। इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब देखते हैं अब आगे ऊपर क्या करवाई जाएगी। क्या नाम है? पॉलिन नाम है। वो उसकी स्कूलमेट है। उसने मुझे कॉल किया था। जी सर, वो पत्रकार ने सुसाइड कर लिया, उसके बारे में कुछ अपडेट आई है कि ये सुसाइड का क्या मामला था, ऐसे क्या हुआ कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा? अभी तक तो एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा चांस है कि लव ट्रायंगल का ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मान के चलिए फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी से पर्सनल रिवेलरी, पर्सनल कोई दुश्मनी, इस तरह का तो कोई बात नहीं। अभी ज़्यादा उसका एज ही नहीं है, 23-24 ईयर्स का है ना। कोई उस तरह की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी है कि सुसाइड कर लेगा। तो मैक्सिमम चांस तो वही है। बाकी पोस्टमार्टम होता है तभी, क्योंकि अभी हम लोगों को कोई एग्जैक्ट रीज़न ना अभी पुलिस के साइड से पता चला है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस से जो मैंने बात करी, जो आईओ हैं, तो उन्होंने बोला कि 100 नंबर पे कॉल आई थी कैसे ऐसे सुसाइड का है, तो हम लोग लेके आए। उसके बाद सुबह में हम लोग को पता चला तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में यहाँ, फिर देखे हैं। तो अभी तक तो एग्जैक्ट रीज़न कुछ भी पता ही नहीं है। अच्छा, जैसे पुलिस को पता चला सुसाइड के बारे में, पुलिस ने कितना जल्दी कदम उठाया? क्या उस पर उन्होंने एक्शन इमीडिएटली लिया है, कुछ डिले हुआ, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो आई थिंक जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कितना बजे हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, बट लगभग 10:30 के आसपास पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था। तो जब अब सवाल है कि एग्जैक्ट रीज़न, एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया। लेकिन सबसे पहला चीज़ तो हम लोग को ये ये सडन डिमाइज था, तो उसमें रात को तो हम लोग को पता चला ही नहीं।
रात को पता चलता तब तो हम लोग खुद रात को भाग के आ जाते हैं। अच्छा, सुसाइड में कोई वेपन यूज़ हुआ है या खुद को फांसी ये तो- लगाई है, ऐसा कुछ अपडेट? फांसी तो है ही, फांसी तो लगा हुआ है। अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्ट रीज़न पता चलेगा ना कि मतलब आपका ये मर्डर्ड है या फिर मतलब सेल्फ है, मतलब कमिटेड टू सुसाइड है। ये तो पता तब चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, कुछ भी, नथिंग। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। सर आप वो मेरा फूआ का लड़का है। वो करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।